हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंदी, जय भारतीय, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, आज मैं आपके लिए इतनी गुड न्यूज़ लेकर आ चुका हूँ, इतनी अच्छी न्यूज़ लेकर आ चुका हूँ जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाओगे। कि दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2023 के बारे में। जैसा कि साथियों आप सबको पता है, एसएससी जीडी के अभी आपका आंसर की वगैरह आ चुके हैं, पर रिजल्ट में बहुत ज़्यादा देरी हो रही है। और आपको पता है चुनाव का नतीजा भी कल आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए चुनाव के नतीजे के बाद भी ये भर्ती आपकी बहुत फास्ट प्रोसेस तरीके से होने वाली है। चलो बात करते हैं क्या कुछ कब तक हो सकता है, क्या सूचना आ रही है, क्या नहीं आ रही है, सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप प्यार करते हो अपने माँ बाप से तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप प्यार करते हो वर्दी से तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप प्यार करते हो देश से तो भी प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि एक ऐसा यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो आपके डिफेंस के प्रति समर्पित हो, डिफेंस के हर एक अपडेट, हर एक जेन्युइन जानकारी सबसे पहले, सबसे रियल और सबसे ऑथेंटिक जानकारी आपको प्रोवाइड कराने का काम करता है। मैं बात करूं मेरे दोस्तों एसएससी जीडी के रिजल्ट की, उससे पहले बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कौन सी कंपनी कराएगी, किस तरीके से हमारा फिजिकल होगा, ऑनलाइन होगा तो किस तरीके से होगा, ऑफलाइन होगा तो किस तरीके से होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। तो सारी डिटेल्स हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर, और एक एक डिटेल्स को मैं यहाँ पर आपके सामने पेश करता हूँ। चलो दोस्तों चलते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर मेरे भाइयों। तो हम आप पूछे व्हाइट बोर्ड के ऊपर, व्हाइट बोर्ड के ऊपर आते हैं। आप सबसे पहला सवाल होगा आपका डॉक्यूमेंट्स के बारे में। भाई आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में कौन कौन से चाहिए, चलो डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर लेता हूँ। क्योंकि दोस्तों मैं बता दूँ आपको, यदि आप डॉक्यूमेंट से फेल होते हो तो आपकी सबसे बड़ी कमी होगी, आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, और आप सबसे बड़े वो इंसान होगे जो सबसे बड़ा धोखा आपको दे गए हो। मैं बात करूँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ध्यान रखना सबसे पहले तो आपने जो फॉर्म भरा था ना, वो फॉर्म का प्रिंट आपके पास होना चाहिए। कौन सा? जो आपने फॉर्म भरा था एसएससी का, वो फॉर्म का प्रिंट आपके पास होना चाहिए। एक नंबर का डॉक्यूमेंट्स आपका यही है। दो नंबर के डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूँ, दो नंबर का डॉक्यूमेंट्स में आपका यहाँ पर 10th होना चाहिए। कौन सी? 10वीं की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। तीन नंबर के डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो यदि 12वीं आपने लगाया तो 12वीं की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। चार नंबर के डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ, यदि बीकॉम, बीएससी, बीकॉम जो भी आपने लगाया है वो भी आपके पास होना चाहिए। जो आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लगाए वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूँ आपका 5 नंबर में बात करूँ तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड में भी एक चीज़ और बता दूँ आपको, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम और आपका पता वही होना चाहिए, सेम टू सेम जो एसएससी ने जो नोटिफिकेशन में जो आपने फॉर्म भरते टाइम डाला था। तो ये आधार कार्ड का मसला भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। आधार कार्ड के अलावा आप यहाँ पर वोटर आईडी भी ले सकते हो, पैन कार्ड भी ले सकते हो, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस भी ले सकते हो, पर शर्त आपकी यही है कि आपका नाम, आपके पिताजी का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए। यदि इन तीनों में एक स्पेलिंग का भी, एक का भी इधर उधर का फर्क हो गया तो आपको रिजेक्ट होने का मुंह देखना पड़ सकता है, आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप मिल सकती है, आप फेल हो सकते हो। ठीक है, आधार कार्ड के बाद बात करूँ मैं यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र। अब मैं बात करूँ मेरे दोस्तों जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र कौन सा चाहिए और कब का बना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो मैं बता दूँ आपको। जाति प्रमाण पत्र सेंटर का चाहिए। कौन सा चाहिए? सेंटर का ही आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए। अदरवाइज आपको अदर बिना सेंटर का जाति प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, सेंटर का जाति प्रमाण पत्र चाहिए। ये मत सोच लेना कि बिना सेंटर के जाति प्रमाण पत्र के हम कुछ कर सकते हो, तो बिना सेंटर का जाति प्रमाण अलाउड नहीं होगा। आपको जनरल में जाना पड़ सकता है, और यदि आपकी एज जनरल से बाहर है तो आपको यहाँ पर रिजेक्ट किया जा सकता है। तो आपका सेंटर का जाति होना चाहिए। अब होना कब का चाहिए वो भी बता देता हूँ आपको। 3 साल से तो पुराना नहीं होना चाहिए, याद रखना। 3 साल से तो आपका जाति प्रमाण पत्र पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूँ उससे पहले बात कर लेते हैं एसएससी जीडी 2024 के लिए बेस्ट बुक निकल कर आ चुकी है। वो आ चुके चक्षु प्रकाशन की तरफ से। इस बुक में आपको क्या क्या मिल रहा है वो मैं बता देता हूँ आपको। इस बुक में आपको 2822 क्लैपिक पर्सन, 5 सॉलिड पेपर जो 2023 और 2021 के सही थे, साथ में आपको 80 क्वेश्चन पेपर पैटर्न मिलने वाले हैं यहाँ पर, जो कि बेसेट जो 24/11/2023 को जो नोटिफिकेशन जारी हो रखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको इस बुक को डिज़ाइन किया गया है। इस बुक को आपको पूरी तरीके से आपको अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया, सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को डिज़ाइन किया गया है। इस बुक के परचेजिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे गया, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो दोस्तों। इस बुक के साथ मैं बता दूँ आपको यहाँ पर जो आप स्टडी गाइड और इसमें आप प्रैक्टिस सेट दोनों परचेज कर सकते हो। स्टडी गाइड भी ले सकते हो और प्रैक्टिस सेट दोनों का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। प्रैक्टिस सेट में आपको 11 और इसमें आपको 5 मोबिलिटी जो सॉलिड पेपर यहाँ पर मिलने वाले हैं दोस्तों।
तो मैंने बताया कि 3 साल से आपका जाति प्रमाण पत्र पुराना नहीं होना चाहिए और कितने दिन पहले का बना होना चाहिए। तो मैं बता दूं आपको, नोटिफिकेशन जब जारी हुआ था, आपने फॉर्म भरा था, तो उससे पहले का आपके पास सेंटर का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और यदि आप नया बनाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर यदि पहले का है तो आपको कहीं कोई दिक्कत होने की बात नहीं है। तो ये जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और इसके बाद ये बात करूँ तो यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र, कई स्टेट्स में इसको निवास प्रमाण पत्र बोला जाता है, कई स्टेट में इसको इंग्लिश में बोलते हैं डोमिसाइल प्रमाण पत्र। तो ये आपके पास होना चाहिए भाई, उस स्टेट का आप निवासी हो। ये तो डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल, इन सब की आपकी फोटो कॉपी होनी चाहिए। और बता दूँ आपके पास 10 फोटो होने चाहिए, 10 फोटो आपके पास होने चाहिए। और इसके अलावा मैं बात करूँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना, जो भी मेरे भाई हैं, जो भी मेरे दोस्तों, वो बोलना चाहते हैं कि आपके पास 10 फोटो के अलावा बता दूँ क्या होना चाहिए, आपके पास एक पेन आपका होना चाहिए, एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको SSC GD के लिए अलाउड करेंगे, तभी आप फिजिकल की प्रोसेस के अंदर जा पाओगे। अब बात आती है आपकी कट ऑफ की। देखो, कट ऑफ के बारे में कोई नहीं बता सकता कितनी क्या जाएगी, क्या हो सकता है। फिर भी मैं एक एवरेज आंकड़ा दे देता हूँ, यदि आपके पास 70 से लेकर 75% यदि आपके नंबर है तो आप आराम से PT PST के लिए बुला ले जाओगे। PT PST में होगा क्या, वो बताने की जरूरत नहीं है मेरे को, क्योंकि आप सबको पता है PT PST में क्या होता है। फिर भी मैं एक शॉर्ट बता देता हूँ, आपको 5 किलोमीटर की रेस आपकी 24 मिनट में क्लियर करनी होगी। 5 किलोमीटर की रेस 24 मिनट में क्लियर करनी होगी। मैं बता दूँ आपको, ये रेस आपकी यदि धूप में होती है तो आपकी रेस बहुत कम कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रख लेना, रेस कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि अभी आपके सामने मौका है। अभी हो सकता है ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। तो देखो, ऑफलाइन होता है तो थोड़ा सा फायदा रहता है पर ये यदि ऑनलाइन आपका फिजिकल हो गया तो बहुत ही बड़ा नुकसान बंधु को यहाँ पर भुगतना पड़ सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, जो भी मेरे भाई हैं, जो भी मेरे दोस्त हैं, उनको बोलना चाहता हूँ, अभी आपका टेंडर पास नहीं हुआ, जैसे होगा तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो आपके फिजिकल की मैं बात करूँ कब तक स्टार्ट हो सकता है, तो फिजिकल आपके यहाँ पर 26 जून से आपके स्टार्ट होने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि कल रिजल्ट आ जाएगा। कल जैसे फिर होगा CRO इसके ऊपर ही कार्रवाई करेगा, सबसे पहले SSC GD के ऊपर ही कार्रवाई करेगा। और जैसे कोई नई अपडेट आती है, कल की अपडेट आती, कल यहाँ पर जो भी अपडेट आएगी, सबसे पहले, सबसे ऑथेंटिक, सबसे रियल न्यूज़ आपको भाई आपको देता रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निजान के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।